एवरीवन। सो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी 2 जुलाई को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है पीजीआईएमएस रोहतक का, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्पेशली केमिस्ट्री पोर्शन की हम यहाँ पे बात करने वाली हैं। तो ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो अपना एनालिसिस देख सकते हैं कि क्या उन्होंने ठीक किया है क्या नहीं। और जो आने वाले बच्चे जो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। वो एनालिसिस देख सकते हैं, उनको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल की उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आई डोंट नो ये किस ऑर्डर में है, किस टाइप के क्वेश्चंस है, बट जैसा बच्चों ने बताया उसके हिसाब से मैंने जस्ट क्वेश्चन मार्क किए हैं कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था रियल गैसेस बिहेव। रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं? तो ये बिहेव करती हैं जब हमारे पास क्या हो, हाई टेम्परेचर हो एंड लो प्रेशर हो। तो उस कंडीशन में जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉल्स लॉ से था। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि किसी का भी पार्शियल प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये था रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट। सिमिलरली हम और जो लिक्विड प्रेजेंट है उनके लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिगलर नाटा कैटलिस्ट था। जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में हमारे पास एक टाइटेनियम कंपाउंड होता है, उसका ये कैटलिस्ट यूज हम करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ये कैटलिस्ट था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल। इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का एडिशन क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन था हाइयर डेंसिटी देन वाटर, कि कौन से ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा है, यानी कि जो वाटर में सिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, ये सारे फ्लोट करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बबल निकालते हैं जिस वजह से वो फ्लोट करता है। लेकिन जो रुबीडियम होता है ये सिंक कर जाता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्थोक्रिसोल था। ऑर्थोक्रिसोल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये इस तरह से, फिनोल बनाया होता है और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ये फिनोल वाले चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ था। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी मिल सकता है ऑप्शन में 2 हाइड्रोक्सी टॉलविन। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपके पास था आप उसे टिक करके आ सकते थे। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? +1 का चार्ज होता है। प्रोटॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो +1 चार्ज आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। इंजरी के दौरान जो क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की बाउंड के ऊपर, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमरग विटामिन भी बोला जाता है। इन्वर्ट शुगर किसको बोला जाता है? सुक्रोज को बोला जाता है, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट होता है? डेक्सट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज की तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। और फ्रक्टोज कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है। और इसका लीवो रोटेटरी का एंगल इतना ज्यादा होता है कि ये सुक्रोज को भी डेक्सट्रो से लीवो में बदल देता है। इस वजह से हम इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन। मतलब कौन सा एक ऐसा एसिड है जो विटामिन की तरह भी काम करता है? तो ये हो जाएगा हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि क्या किसे कहते हैं हम? विटामिन सी को कहते हैं, जो सिट्रस फ्रूट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच विटामिन से, अगेन विटामिन से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कोज होता है। शायद वहां पे विटामिन ए की जगह कुछ और विटामिन दे रखा था, तो ये वहां पे इनकरेक्ट मैच क्रिएट कर रहा था। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन। तो विटामिन से, स्पेशली ड्रग्स से, बायोमोलिक्यूल से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से इस बार नर्सिंग वाले पेपर में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 की हाइब्रिडाइज की कैसी शेप होती है? प्लेनर शेप होती है, तो प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच मॉलिक्यूल इज नॉट टारगेटेड बाय ड्रग्स। कौन सा ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको ड्रग टारगेट नहीं कर सकते? तो ये हो जाएंगे हमारे पास विटामिन। नेक्स्ट इज बेयर्स रिएजेंट कौन सा होता है? ये होता है एल्कलाइन, कि MnO4 को हम क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। जो
इथाइलिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएजेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको रिसेंट वीडियो में ये रिएजेंट सेम आपको कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट बेसिसिटी, बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये क्लास में क्वेश्चन हुआ था। तो यहाँ पे क्या था, एनिलीन, बेंजाइलमीन और एल्कोहल। एनिलीन क्या होता है, यहाँ पे क्या ग्रुप लगा होता है, NH2। ठीक है, यहाँ पे बेंजाइल अमीन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास CH2 और इसके साथ एक NH2 ग्रुप चढ़ा हुआ है। तो देखो अल्कोहल तो इसमें से है ही नहीं, आई डोंट नो कि ये ऑप्शन था या नहीं था, और इसके अलावा यहाँ पे फिनोल प्रेजेंट था, लेकिन ये दो ऑप्शन फॉर श्योर थे। इन दोनों में से क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमीन की बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। रीजन क्या होता है, देखो बेस क्या होते हैं जो लॉन पेयर को क्या करें, डोनेट करें। अगर हम लेविस बेस की बात करते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जो डोनेट अच्छे से कर पाएगा वही ज्यादा बेस होगा। अब यहाँ पे देखो जो इसके ये लोन पेयर है, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये इजीली इसको डोनेट कर पाएगा, तो इसका हो जाएगा बेंजाइल अमीन। तो ये सेम क्वेश्चंस आपको कराया गया था, एनिलीन जो अमीन वाला चैप्टर था उसमें भी कराया गया था, प्लस जो जीओसी था उसमें भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पता है कि जो ग्रेफाइट होती है ये कार्बन का एलोट्रॉप है, यही इकलौता ऐसा एलोट्रॉप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इसका रीजन होता है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं हम, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वो रैंडम मूवमेंट करते हैं उनकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ये बाय आप नॉर्मली भी कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट करके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवीड्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट, सीवीड किस किस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, आई डोंट नो अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, लेकिन जनरल में मेंशन कर देती हूँ। जिंक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम के लिए, कॉपर के लिए, और आयोडीन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड्स से। ठीक है, तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको गिवन था। नेक्स्ट आयुपैक नोमेनक्लेचर, आई डोंट नो ये बिल्कुल पूरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये बच्चों ने नहीं भेजा है, इसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन हम यहाँ से ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि डी ब्लॉक जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें से 2 आयुपैक के नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आए हुए थे, प्लस आइसोमर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक से काफी क्वेश्चन देखने को मिले अब की बार। नेक्स्ट इज नेम ऑफ NO2 यूजिंग स्टॉक नोटेशन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एज इट इज दिया हुआ है। NO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। स्टॉक नोटेशन दे रखे तो स्टॉक नोटेशन में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। 4 किस वजह से हुआ है, ऑक्सीजन पे माइनस शो होता है, टोटल -4, तो इस पे कितना हो जाएगा, +4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर अगेन ये क्वेश्चन तो मैंने शायद रिपीट लिख दिया। देखो इनवर्ट शुगर में क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, या फिर ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ड्राई सेल, ये रिसेंटली एक दिन पहले ही मैंने जो मैराथन MCQ वीडियो अपलोड की थी उसमें सेम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड वाला जो है इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं लेंचे सेल में या ड्राई सेल में। नेक्स्ट इज सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। ठीक है, एनिलीन में हम क्या डालते हैं, NaNO2 प्लस HCl, इससे हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम सोल्ट बनता है। डाइजोनियम सोल्ट होता है N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर हम इसमें क्या डालते हैं, Cu2Cl2, Cu2Cl2 डालने से क्या होगा, यहाँ पे N2 रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो किसकी प्रिपरेशन के लिए हमने इसको यूज किया, क्लोरोबेंजीन। ये सेम मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही क्लास में ये रिएक्शन कराई थी, सैंडमेयर रिएक्शन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ मेटल, ये भी आपको क्लास में कराया गया था। बॉक्साइट किसकी ओर होती है, ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। कौन सी होती है, Al2O3.2H2, इसे बॉक्साइट कहते हैं। तो ये कौन से मेटल के लिए होती है, एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन, आई डोंट नो ऑप्शन क्या क्या थे, लेकिन विटामिन के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स पूछ रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इज मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है, इसका जो मोनोमर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरोप्रीन। फ्लोरोप्रीन, फ्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड
CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा। नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर से क्वेश्चन आया था, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कंपोनेंट। एसिड रेन का सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट क्या होता है, देखो होता है उसमें HNO3 भी है, H2SO4 भी, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, H2SO4 होती है। ठीक है, अगर हम इसकी परसेंटेज देखेंगे तो अप्रोक्स 31% H2SO4 होता है और अप्रोक्स 15% HNO3 होता है, बाकी सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप से था, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई डोंट नो ऑप्शन क्या क्या थे, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप किस किसके बीच में हो सकते हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमीनियम की हो सकती है, बोरोन सिलिकॉन की हो सकती है, कार्बन फास्फोरस की हो सकती है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक शायद लिथियम मैग्नीशियम ही ऑप्शन में गिवन था। तो देख लेना आपकी डायगोनल रिलेशनशिप किस पे है या किस पे नहीं है, नोट पूछा था या किस में है ये पूछा था। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन है ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ पे टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, तो अगेन वही था। ठीक है, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता, तो उसमें एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुबेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, ये आरएनए में होता है। which of the following is a copolymer? आई थिंक ऐसा सा क्वेश्चन था। कोपोलीमर का मतलब क्या होता है, जिसके दो अलग अलग, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं, टू डिफरेंट मोनोमर, उसे कोपोलीमर कहा जाता है। अगर इसमें सेम टाइप के मोनोमर्स होते हैं तो उसे होमोपोलीमर कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, जो जो मुझे मिले थे, जो जो मुझे बच्चों ने बताए थे, उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस बना दिया है। तो मेरे हिसाब से पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, इसे हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बोल सकते। काफ़ी पेपर आया हुआ था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मैं बहुत बार बच्चों को बताती हूँ कि बहुत बेसिक पेपर आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस करो, उससे ज़्यादा बहुत हाई लेवल का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेसिक करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत मॉडरेट लेवल का था। आप इजीली इसमें से 60 क्वेश्चंस थे, 50 में से आप 50 तक आराम से स्कोर कर सकते थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो या फिर जो आपने पहली बार देखा हो, ऐसा भी इसमें कुछ भी नहीं था। तो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पेपर बहुत इजीली कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर